बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हुस्ना में से 69 यानी 69वां नंबर, और वह है अस्समदु। अस्समदु सबसे बेनियाज, सबसे बेपरवाह, बेनियाज वो है समद, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। और ये अजीब व गरीब नाम है कि कुरान करीम में सिर्फ एक ही मरतबा आया है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अल अहद जो है वो कुरान में एक ही मरतबा आया है, और तो अस्समद भी पूरे कुरान में एक ही मरतबा आया। तो वह है कि सूरह इखलास में जो जिक्र किया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, तो ये एक ही मरतबा। वह कि अहद असल में वो जो एक ज़ात है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की ये वो नाम है कि जो ज़ात के एतबार से जितने कमालात हैं वो अहद पर जाकर ख़त्म होते हैं, और सिफ़ात के एतबार से जितने कमालात हैं वो समद पर ख़त्म होते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने ये दो नाम ऐसे ज़िक्र किए हैं कि एक पर ज़ात के एतबार से सारे कमालात की इंतहा, दूसरे पर सिफ़ात के एतबार से सारे कमालात की इंतहा। ज़ाहिर ये दो नाम एक मरतबा ज़िक्र कर दिए और सारे कमालात उसमें समो दिए। ये वो समद, और समद कहते हैं बेनियाज। इसका मतलब है कि जो किसी का मोहताज नहीं है और सब उसके मोहताज हैं, यानी ये वो ज़ात है, और ये सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के और कोई ज़ात नहीं हो सकती। इसलिए समद जो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। और इसके जो है वो अदद कबीर जो 134 है, 134, और अदद मुफरद इसका 8 है, 8। तो बड़े औसाफ हैं इस नाम के अंदर। सबसे बड़ा वस्फ ये है कि अगर कोई चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला के मकाम सिद्क़ व सफ़ा हासिल हो जाए, सिद्क़ व सफ़ा, इसका मतलब अल्लाह के यहाँ भी सच्चा लिखा जाए, अल्लाह की मखलूक के यहाँ भी सच्चा लिखा जाए, इसका ज़ाहिर भी सच्चा लिखा जाए, इसका बातिन भी सच्चा लिखा जाए, यानी सच्चाई ने घेर लिया हो इस शख्स को। ये मुकाम अगर कोई चाहता है तो उसकी तासीर है इसके अंदर, और बड़ा आसान है वजीफ़ा। वो ये कि तहज्जुद के वक़्त में सजदे में गिर के 115 मरतबा इसका विरद करना है। 115 टाइम जो है या समदु या समदु या सजदे में करना है, और सर उठा के अल्लाह के आगे हाथ फैला देने हैं। तो एक वक्त आएगा अल्लाह तबारक व तआला इसको मकाम सिद्क़ अता फरमा देंगे, तो गोया कि ज़ाहिर बातिन के एतबार से ये सच्चा लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ा मुकाम। बिल्कुल। और दूसरा इसका फ़ायदा ये कि इंसान ये चाहता है कि मखलूक से बेनियाज हो जाए, यानी मखलूक का मोहताज न रहे, अल्लाह का मोहताज रहे। और ये हर आदमी कहता है कि हमें अल्लाह अपना मोहताज रखे, किसी और का मोहताज ना हो। वो उसकी अंदर की बड़ी तासीर कि इंसान अपने नाम की आदत निकाल ले, जितने नाम की आदत हैं, अगर नाम की आदत जो है 150 तक के अंदर है, 150 तक हैं, तो फिर तो वो एक ही 150 मरतबे पढ़े। अगर 150 से भी कम है तो फिर उसको 3 मरतबा के साथ मल्टीप्लाई करे, तो जितना आदत आए तो उतना आदत उसने ये विरद करना है, या समदु या समद। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ ले, और उसके बाद जो है अल्लाह से दुआ कर ले। अल्लाह तबारक व तआला इसको ज़ाहिरी जिस्मानी एतबार से भी, और अपने बातनी एतबार से, और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के एतबार से अपने अलावा किसी का मोहताज नहीं करेंगे, और लोग ख़ुद ही इसके मददगार बनेंगे, ख़ुद ही इसकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। इसको किसी के आगे हाथ और झोली फैलाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सेल्फ सफिशिएंट। और ये तकरीबन जो है 90 दिन मुसलसल ये अमल करना है। उसके बाद जो है तोड़ तोड़ के इंसान किसी वक्त करता रहे, तो इस तरीके से ये मुकाम उसको मिलता है। और एक तासीर इसमें है कि इंसान जो है बस औक़त इंसान तभी तौर पर ऐसा होता है उसको भूख का गलबा बहुत हो जाता है। जब भूख लगती है तो फिर वो बंदा जो है ना, वो कहता है आप पे से बाहर हो जाता है। होता है घरों में बाद शौहरों को भूख लगती है तो फिर वो बीवी पर बरस पड़ते, भाई लाओ भाई भूख से मर रहा हूँ, ये हो जाता है। तो भूख एक बंदे को इतना मगलूब कर देती है कि आदमी फिर न दाएं देखता ना बाएं, फिर मुंह से ऑल वॉल भी बकता है। तो ऐसा गलबा भूख अगर किसी को पर होता हो तो या समदु के अंदर उसकी तस्कीन मौजूद है। उसका तरीका यह है कि या समदु जो है वो 19 मरतबा 19 टाइम हर नमाज के बाद पढ़ लिया करे। जब नमाज पढ़े उसके बाद जो दुआ जब मांगने लगे उससे पहले 19 दफ़ा या समदु पढ़ के सीने पे दम के दुआ करे। अल्लाह उसकी इस भूख और प्यास की शिद्दत में एतदाल पैदा कर देंगे। अगर खुदा न खासा कभी ऐसी सूरत पेश आई तो उसके अंदर तहम्मुल और क़ुव्वत होगी, वो बेहाल होकर ना बिल्कुल ढह नहीं जाएगा। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर इसके अंदर ये है कि इंसान ये चाहता है कि वो कोई मुकदमा है अदालत में, या कोई दुश्मन के साथ कोई मुकाबला है। और आजकल तो ये कहते हैं खेल की दुनिया है,
کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے جی جی یا اسی طریقے سے کسی کی جو باسکٹ بال کا میچ ہے یا کسی کا مقابلہ ہی ہے، باکسنگ کا مقابلہ ہے. آج کو تو مسلمان کتنے جو ہے باکسرز اور جو ہے وہ جو ہے مارشل آرٹ کی مارکیٹوں میں آ گئے، ان ضرورت پیش آتی ہے. بلکہ پچھلے ہفتے ہی ہمارے ایک مسلمان جو ہے صاحب فلوریڈا کے اندر کہتے ہیں میرا جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کا جو ہے مقابلہ، تو آپ میرے لیے خاص عمل و دعا کر دیں. تو فرسٹ ٹائم اس کے اندر شریک ہو رہے تھے، تو اور تقریباً جو ہے بتا رہے 300 پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں تھے. تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو 6 نمبر پہ آگے وہ، اچھا کیونکہ اتنے نمبر میں آگے کہ مزید ان کو آگے موقع مل گیا. اچھا حالانکہ فرسٹ ٹائم میں ایسا ہونا مشکل ہوتا ہے. تو مطلب مسلمان نوجوان جانے لگ گئے ان چیزوں میں. تو اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر، 10,000 مرتبہ کا ورد کر کے جائیں. خود اکیلا پڑھ لے یا کچھ لوگ بیٹھ کے یا سمود کا 10,000 جو ہے وہ اس کا ختم کریں. اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، پڑھ کے دعا کر لیں اور مقابلے میں شریک ہو جائیں. انشاءاللہ جیسا بھی دشمن ہوگا انشاءاللہ زیر ہوگا، سبحان اللہ جیسا مقابلہ ہوگا اللہ اس کو فتح دے دیں گے. یہ اس کے اندر تاثیر موجود ہے. اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جو مجھے دیکھے تو وہ اپنی گویا کہ میری طرف متوجہ ہو، میں اس کی طرف راغب نہ ہوں. مطلب وہ اپنی ضرورتیں مجھ سے پوری کرنے، اور یا آپ کو یہ کہنے لگ جائے کہ جی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو یہ بتائیے. ایسی کیفیت ہو کہ مجھے زبان سے نہ کہنا پڑے، وہ خود ہی میری ضرورت کا مجھ سے سوال کرے. اور ہوتا بس اوقات آدمی چاہتا ہے کہ جی خاندان میں جو ہے وہ لوگ چچا مجھے خود ہی کہہ دیں کہ چلو میں کاروبار تجھے کرا دیتا ہوں، یا یہ ماموں خود ہی کہہ دے کہ چلو یہ گاڑی میں تجھے لے دیتا ہوں. ہوتا ہے تو منہ سے میں کہوں گا تو خاندان میں سبکی ہوگی، ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے. اس میں اس کی بڑی تاثیر. اس کا طریقہ یہ کہ اگر اس آدمی جس سے ملنا ہے اس کا نام پتہ ہے تو اس کے نام کے عدد نکال لے. عدد اگر اس کے 150 سے کم ہے تو پھر اس کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے. یا اگر اس کا نہیں پتہ تو اپنے نام کے عدد نکال لے اور اس کو اسی طریقے سے 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے. اگر 150 سے کم ہے تو پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کرے، اپنے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لے، پھونک لے، اور پھر جب اس کی طرف جائے تو جاتے وہ یا سمودو کا ورد رکھے اور جا کے اپنی ملاقات کرے. انشاءاللہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہ خود ہی کہے گا جی میرے لائق کوئی خدمت ہے، آپ کو فلاں کام میں کر دیتا ہوں. یہ اس سمت کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے جو ہے یہ نام جو ہے ہر طرح جو انسان کے لیے نافع ہے اور اس کے لیے خیر و برکت لاتا ہے. سبحان اللہ.